यसुदे गवाह यसुदे। सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लेकर आओ। इसी तरह से आज हम आपको एक ऐसे गवाह के साथ, एक ऐसे परमेश्वर के दास के साथ मिलवाएंगे जिनको परमेश्वर ने लुधियाना में अपनी महिमा के लिए चुना और आज वो परमेश्वर का काम पूरे जोरों शोरों के साथ कर रहे हैं और परमेश्वर उनके द्वारा अजीब और अचंभे कार्य और बड़े बड़े कार्य करवा रहा है। तो आइए हम मिलेंगे परमेश्वर के दास पास्टर सूरज बहान मसीह जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह दी। पास्टर जी स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में जी। तो पास्टर जी सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहां के रहने वाले हैं और कहां सेवकाई करते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर सूरज बहान मसीह और मैं लुधियाना का रहने वाला हूँ। हमारी जो चर्च का नाम है द चर्च ऑफ पीस एंड हीलिंग, लुधियाना मलकपुर चर्च में चर्च स्थित है। तो पास्टर जी हम जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी। मसीह में आने से पहले मेरी लाइफ, मैं आपको सच बताऊं, बहुत ब्लेस्ड थी। इतनी ब्लेस्ड थी मैं आपको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बाई प्रोफेशनल मैं ज्वेलर हूँ, मेरा सुनहरे का काम है और मेरी वाइफ भी जॉब करते हैं हॉस्पिटल में, मेडिकल लाइन में। और जो मेरी लाइफ थी बहुत ही जैसे अन्य जाति, मैं हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और जो मेरी लाइफ थी बहुत ही एक तरह की, जैसे झूठ, आपको पता है बिजनेस में झूठ चलता है, तो बिजनेस में झूठ चलता है तो बिना झूठ के बिजनेस नहीं चलता। तो मेरी लाइफ बहुत ही ऐसी थी, क्योंकि पैसा एक जरूरत होती है, तो पैसा कमाना, एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना, अच्छी फैमिली को अच्छा गाइड करना, ये हर एक इंसान का एक मेन मोटिव होता है। तो मेरा यही मोटिव था भी अच्छा रहना, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा कमाना। तो यही मेरी लाइफ थी। और मेरी जो ओल्ड लाइफ थी उसमें मैं काफ़ी सोशल एक्टिविटी करता था। मैं अपने एरिया का प्रेसिडेंट था, अपनी कॉलोनी का प्रेसिडेंट था और मेरी पॉलिटिकल लाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और मैं ऐसे संगठन के साथ मैं ज्वाइंट था जिनका बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई एक पॉलिटिकल लेवल होता था। तो मैं बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम में जाना और कई जगह पे जाना, मतलब ऐसी धार्मिक एक्टिविटी में मैं बहुत ज़्यादा मैं मसरूफ रहता था और ये मेरी ओल्ड लाइफ थी। तो पास्टर जी हम जानना चाहते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे जाना। प्रभु यीशु मसीह को मैंने कैसे जाना? प्रभु यीशु मसीह की योजना मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी योजना थी, मेरे को अब पता लगा। और खुदा में आने से पहले वचन में लिखा है भी मैंने तुझे गर्भ से चुना है, उसके वचन यही कहता है। और जब उसकी प्लानिंग शुरू होती है तो हमें नहीं मालूम होता, बट उसकी योजना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके वचन में लिखा है मैंने तुझे मां के गर्भ के रचने से पहले ही चुन लिया। हालेलुया। जो मेरे जीवन में शुरुआत हुई, कैसे मैंने खुदा को जाना, कैसे प्रभु यीशु मसीह को जाना, मेरी मैरिज बोर्न क्रिश्चियन फैमिली में हुई। और जब मेरी मैरिज हुई तो वो सारी फैमिली गुरदासपुर धारीवाल में रहते हैं, विलेज दीनपुर। और मैं आपको बताना चाहता हूं मैरिज के दौरान जब हमारी मैरिज हुई, मेरी वाइफ के जरिए, जो मेरी पत्नी है उसके जरिए मैं खुदा में आया। और जब हमारी मैरिज होनी थी तो इधर से जो बराती जाते हैं वो सारे हिंदू फैमिली से थे, उधर सारे जो थे वो क्रिश्चियन फैमिली से। उधर के नाम जैसे सैमुअल, मरियम, जॉर्ज एल्फ्रेड, थॉमस, यीशु, और इधर से राम सिंह, साम सिंह, है ना, बलजीत, कुछ ऐसा। जब मिलनियां हो रही थी तो वो कह रहे थे हम कहां पर आ गए, और जो बराती थे वो कहते हैं बरात वहां पे जा रही है जहां पे हालेलुया बोलते हैं। तो उन्होंने हालेलुया बोला, तो तभी एक योजना मेरे जीवन में शुरू हुई। शादी मेरी बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली में हुई। जब मेरी वाइफ हमारे घर में आई तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं खुदा से बहुत दूर था, मैं प्रभु से बहुत दूर था। एक मैरिज होना ये खुदा की ओर से, ये कहते भी शादी एक खुदा की ओर से अनुग्रह है, उसकी ओर से एक ये मिरास है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है भली पत्नी घर को बनाती है और मूढ़ औरत घर को बिगाड़ देती है। और एक अच्छी औरत, अच्छी वाइफ खुदा ने मुझे दी। हालेलुया। क्योंकि वाइफ कहते हैं वचन में लिखा है भी वाइफ, एक पत्नी आपका एक सहायक होता है। और जब वो हमारे घर में आई तो मैं खुदा में को नहीं जानता था, हमने अपने रीति रिवाजों से
सब कुछ उसने किया, क्योंकि उसने वचन को पूरा किया। वो वचन को जानती थी, हम वचन को नहीं जानते थे। वचन कहता है कि पत्नी अपने पति के अधीन रहे, हालेलुया। और वो उसने हमेशा अधीनगी में होकर वो सब काम किए, क्योंकि बाइबल कहती है जब तू दीन होगा तो परमेश्वर तुझे श्रोमणी बनाएगा, हालेलुया। और उसने हमारे घर में आकर सब वो रीति रिवाज किए, पर वो हमेशा परमेश्वर को याद रखती थी। और जब शादी के बाद हमारे घर में पवित्र बाइबल आ गई, जब पवित्र शास्त्र हमारे घर में आया, तो खुदा ने अपना काम करना शुरू हुआ, हालेलुया। खुदा ने अपना काम किया। और जब मेरी पत्नी बाइबल पढ़ती थी, वचन पढ़ती, तो मैं इग्नोर करता था। मैं उसको बोलता था, भी क्या तू बाइबल पढ़ती रहती है, हालेलुया। पर जब मेरी पत्नी का विश्वास खुदा पे था, वो विश्वासनी थी, वो एक बिलीव करने वाली औरत है, हालेलुया। और जब उसका विश्वास बढ़ा था, उसने मेरे साथ, जैसे एक शादी क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग है, हमारी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आज मेरी शादी को 25 साल हो चुके हैं, 24 साल का मेरा लड़का है, हालेलुया। पर जब मेरी वाइफ हमारे घर में आई, पवित्र बाइबल उसके साथ आई, तो उसने खुदा को नहीं छोड़ा। अन्य जगह पर जाना, जगह जगह पे जाके जैसे उस पहाड़ पे गए, कभी उस पहाड़ पे गए, कभी इस पहाड़ पे गए, पर उसने कभी भी, कहते उसने गुस्सा नहीं किया, उसने मेरा कहना माना और उसने वचन को पूरा किया। जब उसने वचन को पूरा किया और एक दिन आया, वचन उसके जीवन में पूरा हुआ। धीरे धीरे मेरी वाइफ का एक ही ड्रीम था, मेरा हस्बैंड विश्वासी बने, वो खुदा में आए, परमेश्वर में आए और एक अच्छा विश्वासी बने, उसका यही ड्रीम था। और कभी कभी मेरी पत्नी पास्टर जी को बुलाती थी घर पर, और कहीं खुदा के दास हमारे घर पे आते थे, और वो डर डर के बुलाती थी, कभी मेरे हस्बैंड गुस्सा ना हो। पर मेरा एक बिलीव है, मेरी एक नेचर है, मैं हमेशा सभी धर्मों का मैं सत्कार करता था। और जब भी खुदा के दास हमारे घर पे आते तो हम उनका पूरा ऑनर करते, और जो भी हमसे उनका रिगार्ड होता हम करके उनको भेजते थे, हालेलुया। पर एक बार क्या हुआ, मेरी पत्नी की डिजायर थी मेरा हस्बैंड एक विश्वासी बने और खुदा में आए। तो उन दिनों में हमारी शादी को 18 साल हो चुके, 18 साल उसने हमारे घर में, मेरी वाइफ ने 18 साल बिताए। पर एक दिन कहते हैं ना, जैसे हन्ना की प्रार्थना सुनी गई, एक दिन मेरी वाइफ की प्रार्थना भी सुनी गई। और खुदा की बड़ी योजना मेरे जीवन में शुरू हुई। जब खुदा बाप किसी को चुनता है तो उसको पहले दुखों में से निकालता है, और एक दुख मेरे जीवन में आया। उन दिनों में मेरी बॉडी में जैसे स्टोन होती थी, वो एवरी मतलब 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद मेरी सज्जी किडनी में, लेफ्ट किडनी में, राइट किडनी में पेन होती थी। और जैसा मैंने आपको बताया, वो मेडिकल लाइन में है, डीएमसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, एक अच्छा हॉस्पिटल है, वहां पर जॉब करते हैं। और हमारा मेडिकल तो फ्री था, पर दुख तो होता है ना, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है दुख तो होता है, बॉडी को दुख होता है। बॉडी को अगर कोई कट लग गया, चीरा लग गया, ऑपरेट हो गया, दुख तो होता है ना। तो जैसे यीशु मसीह ने हमारे दुखों को अपने पर उठा लिया, मतलब परमेश्वर की एक बड़ी योजना मेरे जीवन में थी, हालेलुया। तो मेरी वाइफ का विश्वास परमेश्वर पर था। जब वो पथरियां बढ़ती गई, वो कोई 17 mm की होगी, कोई 16 mm की होगी। और एक दिन क्या हुआ, अपोस्टल अंकुर जोसफ निरूला जी, उनकी एक बड़ी सभा थी, बड़ी मीटिंग थी धारीवाल में, धारीवाल मंडी, दाना मंडी में एक बड़ी मीटिंग, उनकी सभा रखी गई थी। और मेरी ऐसी नेचर थी, मैं साल में एक बार चर्च जाता था, साल में एक बार। जब भी क्रिसमस होना, आपको पता ही है गुरदासपुर धारीवाल में क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो मैं एक उसको जैसे धार्मिक रीति रिवाजों की तरह मैं वहां पर जाता था। हर साल एक बार क्रिसमस को एंजॉय करने के लिए वहां पर जाना, फिर आ जाना, मतलब कोई भी पता नहीं था भी क्या क्रिश्चियनिटी होती है, क्या मसीहत होती है। तो वहां पर जब अपोस्टल जी की सभा थी, तो उन दिनों में मेरे को स्टोन की प्रॉब्लम थी, और मेरी वाइफ कहती चलो भी हम वहां पर, एक बड़े खुदा के दास आ रहे हैं, हम वो प्रार्थना को अटेंड करेंगे, खुदा बाप आपके जीवन में काम करेगा। क्योंकि उसका विश्वास बड़ा था, उसको पता था प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन मुर्दों में से जी उठा, वो आज भी जीवित है, आज भी बड़े बड़े काम करता है। आप मेडिकल तो आप फैसिलिटीज, मेडिकल तो ट्रीटमेंट ले ही रहे हो, आप आत्मिक ट्रीटमेंट भी लेके देखो, हालेलुया। और जब वहां पर मीटिंग थी, वो आई थिंक 2017 की या 18 की बात होगी, तो वहां पर एक बड़ा क्रूसेड था गुरदासपुर धारीवाल में। और मेरी लाइफ ऐसी थी जैसे एक ज्वेलर की लाइफ होती है, सुनहरी की लाइफ आपको पता कैसी होती है, जैसे बिल्कुल एसी में रहना, घर पे, दुकान पर, हर जगह एक कंफर्ट 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 कंफर्ट, पैसा, कंफर्ट, ये मेरी लाइफ का एक दिनचर्या था, ऐसे मेरी लाइफ चलती थी। और जब मैं वहां पर गया,
मेरी इन लॉज फैमिली ने फोर्स किया, अभी तू सूरज को लेके आ जा और ये विश्वासी बन जाएगा, ये बदल जाएगा। बहुत सारे लोग बदल रहे हैं, बड़े बड़े मिरेकल, बड़े चमत्कार हो रहे हैं। और जब मेरी वाइफ ने मुझे थोड़ा सा फोर्स किया, क्योंकि बाइबल कहती है कहीं पे हमें बलपूर्वक प्रवेश भी करना पड़ता है, तो मेरी वाइफ ने मुझे थोड़ा सा मतलब एक्साइटेड किया, थोड़ा सा फोर्सफुली मुझे बोला, और मैं अपने बच्चों को लेकर गुरदासपुर धारीवाल में चला गया। और जब मैं वहां पर गया तो अगले दिन वहां पर मीटिंग होनी थी। गर्मियों का टाइम था, जैसे जुलाई अगस्त का टाइम, चमासा होता है, पूरा पसीना बहुत आता है। और जब मैंने वहां पर देखा तो टेंट लगा हुआ है, यहाँ पे कोई कंफर्ट नहीं है, कोई पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, ऐसा था, तंबू लगे हुए थे। तो याद रखो, हमेशा शैतान आपके जीवन में जरूर काम करता है, क्योंकि जब खुदा की योजना बड़ी होती है, शैतान भी आपके साथ साथ ही रहता है। और जब मैंने वहां पर देखा तंबू लगे हुए थे, ये सब कुछ, तो मेरे मन में आया, तो मैं क्या, भी कौन वहां पर बैठेगा, कौन गर्मी में वहां पर मतलब अपना टाइम खराब करेगा। तो शैतान ने काम किया और मैं अपने बच्चों को वहां पर छोड़कर अकेला लुधियाना आ गया। मैंने मतलब वहां पर शैतान ने वचन को चुराया मेरे जीवन से, और मैं वचन सुन नहीं पाया, क्योंकि खुदा की योजना बड़ी थी, पर शैतान भटका रहा था, शैतान भरमा रहा था। और जब मैं वापस लुधियाना आ गया बाई कार, और देखो बच्चे 3 बसें बदल के आए, धारीवाल से बटाला, बटाला से जलंधर, जलंधर से लुधियाना। दोनों बच्चों में मेरे छोटे थे, 2000 आई थिंक 17-18 की बात है, वो 3 बसें बदल के आए, मैं अकेला बाई कार लेकर वापस आ गया। जबकि ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि कार में आपको पता, अगर अकेला बंदा आएगा तो पेट्रोल भी उतना ही लगता, अगर 4 आएंगे तो बचत होती है। पर शैतान ने फजूल खर्ची को करवाया और मैं वापस लुधियाना आ गया। तो मेरी पत्नी का मुझे फोन आया, क्योंकि आप क्यों नहीं मतलब आप मीटिंग में आए, क्यों नहीं रुके वहां पर, और क्यों नहीं आप मीटिंग को अटेंड किया। तो वहां पर वो कहते मुझे लाइव ही देख लो। मैंने जब लाइव लगाया, उस टाइम लाइव मैंने मीटिंग को देखा, तो बहुत सारे लोग वहां पर खेल रहे थे, कोई दुष्ट आत्मा से आजाद हो रहा था, कुछ हो रहा था। पर मेरा विश्वास बिल्कुल जीरो था, क्योंकि मैं सोचा ये बिल्कुल पखंड है, बिल्कुल ये एक धर्म परिवर्तन करने वाला काम है, तो मैं इसको बिल्कुल पखंड समझता था। तो मेरी वाइफ ने कहा अभी इसको ऑनलाइन देखो और प्रभु आपको भी ब्लेस करेगा। और उन दिनों में मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी वाइफ को डायबिटिक थी, वो शुगर की पेशेंट थी, उसको टैबलेट लगी हुई थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर किसी को शुगर हो, डायबिटिक हो, तो वो कभी भी 6-7 घंटे एक जगह नहीं बैठ सकता, उसको बार बार यूरिन आता है इस डिजीज में। पर उस दिन बड़ा मिरेकल हुआ मेरी वाइफ के जीवन में। वो वहां पर 6-7 घंटे उसने मीटिंग को अटेंड किया और एक बार भी वो उठ के नहीं गई। और जब वो घर पे आई, उसने मुझे बताया, मुझे सब कुछ बताया, और उसने अपने आप को 3-4 महीने चेक किया। तो उसने अपनी डायबिटिक बाद में चेक की, तो बड़ा मैं हैरान हुआ, उसकी डायबिटिक नॉर्मल आ चुकी थी, वो हील हो चुकी थी, वो चंगी हो चुकी थी। खुदा ने उसके जीवन में काम किया। पर मेरा विश्वास बिल्कुल जीरो था, तब भी जीरो था, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल लिंक बड़ा स्ट्रांग था। और मैं जो अपने सिस्टम में था, जो मैं अन्य जातियों में था, मैं उसी में बहुत खुश था। पर मेरा विश्वास, जो मेरी वाइफ का विश्वास है, वो खुदा पर अटल बना, और बड़ा हुआ, और बढ़ गया, और बढ़ गया, बढ़ गया। और एक दिन मेरी वाइफ ने मुझे फिर कहा चलो चर्च चलते हैं। तो मैंने कहा लुधियाना में तो 600-700 चर्चेज हैं, चलो कहीं पे भी चलते हैं। तो मैं कहा इतनी चर्चेज हैं, तो मेरी वाइफ कहती चलो जलंधर ही चलते हैं। मैं कहा इतनी दूर किसने जाना, 2-2.5 हजार रुपये लग जाएंगे, पैसा वेस्ट होगा, है ना, वहां पर जाने में। तो मैंने कहा यहीं पे लोकली देखते हैं कहीं पे। पर उन दिनों में मैंने एक न्यू गाड़ी परचेज करने का प्लान किया। मैंने अपनी वाइफ को बोला हम एक नई गाड़ी लेते हैं, तो नई गाड़ी लेकर चलो। फिर मैंने वाइफ को, जैसे कहते भी एक पटाने वाला काम होता है, तो मैंने बोला भी नई गाड़ी लेते हैं, क्योंकि उसी के नाम पे लेनी थी, उसको फंड उसको आना था, पीएफ निकलवाना था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम एक नई गाड़ी लेंगे, तेरे को चर्च लेके चलूंगा। तो मैंने नई गाड़ी वो ले ली, हमने ली नई गाड़ी, और मेरी वाइफ कहती चलो चर्च चलते हैं। पर मैंने उस टाइम भी उस गाड़ी को लिया और मैं कहीं अन्य जगह पर लेके गाड़ी को लेके चला गया, वहां पर फूल फाल लगवाए, वहां पर दुपट्टे बंधवाए, तो वापस आ गया। पर मेरी वाइफ ने बार बार कहना नहीं छोड़ा, क्योंकि उसके वचन में लिखा है मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। तो जैसे उसने बार बार मांगा, खटखटाया, वो मांगती रही, खटखटाती रही, बोलती रही फोर्सफुली, तो मुझे झुकना पड़ा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम चर्च चलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे जीवन में बड़ा एक चेंज कब आया, जब मैं वहां पर चर्च में गया। और मैं जब वहां पर वीरवार को गया,
चर्च में, तो मैंने देखा वहां पर दोपहर की मीटिंग थी, गर्मियों का टाइम था, जैसे हम अन्य जाति में जाते थे, जैसे कोई भी धार्मिक स्थान पर जाना हमने, तो एक जैसे पानी का रैबर ले लिया, खाना पैक कर लिया, जैसे पिकनिक मनाने जाते, कुछ ऐसा मेरी सोच थी, वैसा हम करके चले गए वहां पर। जब वहां पर गए, वहां पर कुछ भी नहीं था, और मेरी एक मेंटेलिटी थी, मेरी सोच थी, मैं जहां पे भी कहीं पे धार्मिक स्थान पे जाता तो मैं सेवा जरूर करता था। तो वहां पर लोग दरिया बिछा रहे थे, शाम की मीटिंग थी, वीरवार की, अंदर के हाल में मीटिंग होती थी, और मैंने भी, एक बहन वहां पर खड़ी, तो मैंने कहा बहन मैं सेवा करनी चाहता हूँ। कहती की करोगे तुसी? मैंने कहा चलो मैं दरिया ही बिछाता हूँ। तो मैंने उस टाइम वहां पर सेवा की, दरिया बिछाई। जब दरिया बिछाई, सेवा की, मीटिंग को शुरू होने का टाइम हुआ, तो वहां पर बहुत सारे बादल छा गए। ये गर्मियों का टाइम था। जब बादल छा गए, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी थी, तो मैं, मेरी वाइफ, मेरी मदर, मेरे बच्चे सारे थे। तो उस दिन क्या हुआ, वीरवार की शाम की मीटिंग में बहुत बारिश आई, इतनी बारिश आई। जब बारिश आई तो शैतान ने फिर वहां पर काम किया, वचन को सुनने नहीं दिया, वचन को चुराने का काम किया। जब बारिश आई तो मेरे मन में आया कौन बारिश में भीगेगा, तो मैं वापस आके अपनी कार में बैठ गया। कार में बैठ गया। पूरी मीटिंग जब ओवर हो गई तो वहां पर इतना इतना पानी भर गया, मेरे बच्चे, मेरी मदर सारे भीग गए, और मैं अकेला अपनी कार में बैठकर क्या वो बर्फी खा रहा था। वचन नहीं सुना, शैतान ने काम किया, क्योंकि खुदा की योजना बड़ी थी। और जब मेरी वाइफ, मेरे बच्चे आए, भी आप क्यों नहीं आए? मैं कहा कौन भीगेगा, कौन गिल्ला होगा, कौन, मतलब ये ठंड लग जाएगी, मैं बाहर हो जाऊंगा। तो मेरी सोच ऐसी थी। पर उस दिन मेरी फैमिली ने वचनों को सुना, मतलब उस दिन फिर शैतान ने एक बार दोबारा फिर काम किया, और उसने मुझे वचन को सुनने नहीं दिया। फिर एक दिन फिर आया, 2 महीने 3 महीने बीते, फिर मेरी वाइफ कहती चलो चर्च चले, चलो चर्च चले, मतलब फिर वही वचन, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। मेरी वाइफ ने जिद की चर्च चलते हैं, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, संडे का दिन चलते हैं। और मेरे को नहीं पता वहां पर इतने लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं, उन दिनों में भी बहुत ओवरफ्लो होता था। और मेरी पॉलिटिकल लाइफ बड़ी स्ट्रांग थी। मैंने उस दिन अपना वही अपना मतलब जैसे कहते हैं अभी, कपड़े डाले, व्हाइट कुर्ता पजामा डाला, और मेरी एक आदत थी, मैं सबसे आगे बैठने का आदी हूं, सबसे आगे, क्योंकि एक पॉलिटिकल बंदा हमेशा आगे बैठता, वीवीआईपी की तरह। पर बाइबल कहती है परमेश्वर ने तुझे 7वें दिन बनाया, आखिर में बनाया, तुझे वीवीआईपी बनाया। पर उस टाइम मेरे जीवन में कुछ भी ये वचन मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं वचन से दूर था। और मैंने क्या किया, जब संडे को मैं वहां पर गया, 8 बजे वहां पर ओवरफ्लो हुआ था, तो मैंने सोचा मैं आगे बैठ के देखता हूं, इतने लोग यहां पर आए हैं, पूरा पंजाब ही यहां पर आया हुआ, बड़ा मेला जिवें लग्या हुंदा वा। और मैं आगे जाके, जब मैंने पुलपट के पास वहां पर रस्सियां लगी थी, रस्सी के पास मैंने अपना एक रुमाल रख दिया। मैंने कहा वहां पर अगर तो कोई आ गया ठीक है, नहीं तो मैं वहां पर खड़ा हो जाऊंगा और आज देखूंगा चर्च में होता क्या है। तो मेरी ये डिजायर थी, ये सोच थी, मैं क्या चर्च में होता क्या है, इतने बड़े बड़े लोग डिंगे मारते हैं, बातें करते हैं, ये रियल में सच है कि झूठ है? लोग झूठ बोलते, क्योंकि मेरे मन में था ये धर्म परिवर्तन, ये पैसे देकर ये करना, वो करना, ऐसे करना, वैसे बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में उन दिनों में चल रही थी। पर मुझे नहीं पता खुदा एक बड़ी योजना मेरे लिए लेके बैठा है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर अपनी योजना को गुप्त रखता है। हालेलुया। वो अपनी योजना को जाहिर नहीं करता। अगर खुदा ने अपनी योजना को आपको पहले दिखा दिया तो याद रखो आप पागल हो जाओगे। अपनी योजना को हमेशा गुप्त रखता है। और खुदा ने मुझे बार बार अपनी हजूरी में बुलाया, जीवित हजूरी में बुलाया, जीवित चर्च में बुलाया। और जब वहां पर रुमाल रखा था तो मैं, मेरे बच्चे, फैमिली पीछे थी, मैं सबसे आगे वो रख के चला गया। मैं क्या, कहीं पे बाइबल कहती है ना जैसे बलपूर्वक प्रवेश करना होता है, तो मैंने बलपूर्वक प्रवेश किया उधर, वहां पर अपना रुमाल बिल्कुल पुलपट के आगे रख दिया। और जब मीटिंग शुरू हुई, आराधना शुरू हुई, और मैं पीछे से होकर आगे आया, जब आगे आके मैं खड़ा हुआ तो आराधना चल रही थी। और मेरे को ये नहीं पता प्रेयर करनी कैसे है, आराधना वर्शिप को कैसे करना है, कैसे आत्मा से भरना, मुझे कुछ भी नहीं पता था। पर बाइबल कहती है जैसे प्रेरित पौलुस का इनकाउंटर हुआ, पवित्र बाइबल कहती है जब वो खुदा के दासों को पकड़ने के लिए जा रहा था, और उस टाइम जब यीशु ने कहा ए पौलुस, ए शाऊल, क्यों मेरे लोगों को सताता है, क्यों सताता है? कहता मैंने कब सताया? कहता तो कौन है? कहता मैं यीशु हूं। तो तुरंत पवित्र आत्मा का द्वारा उसका इनकाउंटर हुआ, और वो उस टाइम अंधा हो गया था, वो अंधा, उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। और उसी दिन जब मैं वहां पर, जब वहां पर रुमाल रखा था, तो जब मैं वहां पर खड़ा होकर आराधना करने लगा, मेरी आंखें खुली थी। एक भाई ने आकर मुझे कहा, एक वॉलंटियर ने आकर मुझे टोका भी, भाई अपनी आंखें बंद कर और प्रार्थना कर। अब मुझे तो नहीं पता प्रार्थना करनी कैसे है, कैसे आत्मा में भरना है।
पर मैंने उस भाई का कहना मान लिया, क्योंकि वो उस टाइम वो एक भाई नहीं, वो एक स्वर्गदूत बनकर मेरे पास आया, क्योंकि उसके बोलने ने मेरे जीवन में काम किया। और मैंने उसके बोल को मैंने सुना, मैंने उसको कमांड को फॉलो किया, मैंने आंखें बंद की। जब मैंने आंखें बंद की तो मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, एकदम मेरी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए और मैं आत्मा से भर गया। मैं रोता रहा। और जब मैं रोता गया तो मुझे नहीं पता कैसे कैसे परमेश्वर मुझसे अंगीकार करवा रहा था। परमेश्वर ये भूल हुई, परमेश्वर ये भूल हुई, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैंने इतने पाप किए, इतने गुनाह किए, खुदा बाप तो सब कुछ करने के सामर्थ्य, पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में वो सब कुछ चलना शुरू हो गया, क्योंकि उस दिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य ने मुझे छुआ, मुझे टच किया, मेरे जीवन में काम किया। और मैं घर से थोड़ा सोच के गया था मैं चर्च में जाकर रोऊंगा, मैं इतना रोऊंगा, पर खुदा के जीवित सामर्थ्य जब छुआ तो खुद ब खुद रोना आ गया और आंसू ऐसे निकल रहे थे, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या हो रहा है। और उसी दिन मैंने परमेश्वर के आगे समर्पण किया, सरेंडर किया, घुटनों पे आया, तौबा की, माफी मांगी गुनाहों की, जो कुछ मुझसे गुनाह हुए, गलती, खुदा बाप मुझे माफ कर। और उस दिन मेरे जीवन में एक बड़ा चेंज आया, और ऐसा चेंज आया मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि फिर कैसे आपने अपनी बुलाहट को पहचाना और कैसे आपने फिर अपनी सेवकाई को शुरू किया। सबसे पहले तो जब एक विश्वासी के जीवन में खुदा का आत्मा काम करता है तो उसको एक फेथफुल रहकर चर्च के लिए काम करना होता है। एक विश्वासी का क्या रोल होता है? लोगों को सुसमाचार देना, जो चर्च में बड़े बड़े काम हो रहे हैं वो गवाहियों को दिखाना, यहां से आपकी शुरुआत होती है। तो जब मैं चर्च में रेगुलर जाने लगा तो जब मैं वहां पर गवाही देखता था, सुनता था, अपोस्टल जी को सुनना, अपने मेंटर को सुनना, अपने आत्मिक पिता को सुनना, बहुत दूर होकर हम बैठ के सुनते थे, उनके पास आने का कभी मौका नहीं मिला। जो एक विश्वासी जब चर्च में आता है, एक वो अपने गुनाहों की तौबा करता है, अपने पापों की क्षमा को मांगता है, तो उसका उसको एक जिम्मेवारी मिलती है, उसको असाइनमेंट मिलती है भी चर्च के प्रति तेरा कर्तव्य क्या है, तेरी जिम्मेवारी क्या है, तेरी असाइनमेंट क्या है। क्योंकि जब जब आप उस असाइनमेंट को पूरा करते हो, खुदा कहता है, जैसे बाइबल कहती है, यहोवा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को असाइनमेंट देके भेजा और प्रभु यीशु मसीह ने उस असाइनमेंट को पूरा किया। जबकि बाइबल कहती है यीशु मसीह के पास बहुत सारे एंजल थे, बहुत सारे दूत थे, वो चाहता कुछ भी कर सकता था, बट उसने एक कमांड को फॉलो किया, आज्ञाओं को माना, आज्ञाकारिता में होकर प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ किया और शैतान को पैरों तले कुचल दिया और मौत के ऊपर फतेह पाई और मुर्दों में से जी उठा, और आज भी वो हमारे बीच में मौजूद है। और जब आप खुदा के काम करते हो, प्रभु यीशु मसीह के काम करते हो, जिस चर्च में आप विश्वासी हो, उस चर्च के लिए आप लॉयल होकर चलते हो, एक ईमानदारी के साथ, एक अपने आत्मिक पिता के साथ, एक खुदा के भवन के लिए जब आप लॉयल होकर चलते हो, एक खुदा का सामर्थ, उसकी रूह आपके जीवन में काम करती है। खुदा बाप आपको एक सहायक देता है, हालेलुया। वो सहायक जो आपके साथ सदा रहता है, वो सहायक आपको कब मिलता है? जब आप तौबा करते हो, रिपेंट करते हो और बपतिस्मा लेते हो। तो मैंने एक डिसीजन लिया, खुदा के काम करते करते, जब लोगों को सुसमाचार सुनाना, और जब लोग मेरी दुकान पर आते थे गोल्ड बनवाने के लिए, पवित्र बाइबल हमेशा मेरे काउंटर पर रहती रही। और जब मेरे काउंटर पर बाइबल को लोग देखते थे, वो कहते, तुसी आप मसीह बन गए, आपने धर्म परिवर्तन कर लिया, आपने ऐसा कर लिया, आपने वो कर लिया। और उन दिनों में बहुत सारे लोग मुझे छोड़कर चले गए, क्योंकि आपको पता है बिजनेस रिलेशन का है, और उन दिनों में मेरा रिलेशन अन्य जाति से टूट चुका था और प्रभु यीशु मसीह से जुड़ चुका था। जब खुदा से रिश्ता जुड़ता है तो याद रखो कुछ ना कुछ अप एंड डाउन्स आते हैं आपके जीवन में। जैसे एक मेडिकल लाइन में ईसीजी आपको देखते हैं, ईसीजी जब ईसीजी होती है तो उसकी जो कहते लाइन ऊपर नीचे चलती है, मतलब आपकी जो दिल की हार्ट बीट है वो चल रही है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह खुदा बाप दिलों और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। अगर वो लाइन स्ट्रेट आ जाए तो समझ लो आप मर चुके। पर एक टाइम आता है जब आप खुदा में आते हो, वो स्ट्रेट लाइन आपके जीवन में आती है, क्योंकि आप अपने लिए मर चुके पर यीशु के लिए जी उठे हो। ये हमेशा आपने याद रखना है। और जब मैं यीशु के लिए जी उठा, मैंने यीशु नाम की गवाही दी, जो मैं चर्च से सुन के आता था लोगों को बताता था। ये मेरी एक हैबिट बन चुकी थी, मेरी आदत बन चुकी थी। मैं बाइबल को हमेशा काउंटर पर रखता, क्योंकि वचन में लिखा है जब तू लोगों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा इकरार करूंगा।
वो वचन मेरे जीवन को छू गया था। जब मैं वचन को पढ़ता, परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करता। और उन दिनों में मेरा ब्याज का बड़ा मोटा काम था, मेरा गोल्ड लोन का काम था। और बाइबल कहती है ना तो ब्याज लेना और ना ब्याज देना। तो मैंने कहा परमेश्वर मेरी इनकम तो बंद हो जाएगी, मेरा पैसा आना बंद हो जाए, एटीएम वही है, खर्चे वही है, बच्चे की फीसें वही है, तो क्या करें, कैसे करें। तो जब वचन को मैंने पढ़ा तो मैंने उन चीजों को पीछे छोड़ा, वचन को पहला स्थान दिया। जो मैंने खुदा के वचन को पहला स्थान दिया, मेरे जीवन में फाइनेंस कम होना शुरू हो गया, पैसा आना बंद हो गया, क्योंकि ना तो ब्याज लेना ना ब्याज देना। और उन दिनों में 1.5 से 2 लाख रुपए मुझे ब्याज आता था। तो इतनी बड़ी इनकम को छोड़ना, आपको पता है इसका क्या रिजल्ट होता है। पर वचन कहता है तो पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, ये सब वस्तुएं तुझे पीछे पड़कर मिलेंगी। पहले नहीं पता लगता, पहले तो बहुत अच्छा लगता है, पैसा आ रहा है, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है। पर जब खुदा के धर्म और राज्य की खोज करते हैं, वो चीज जो खुदा ने आपके लिए रखी है, याद रखो परमेश्वर ने हीरो का ग्रह बनाया, खुदा ने सृष्टि को बनाया, खुदा ने सोना चांदी सब कुछ धातु बनाए, तो वो किसके लिए, मनुष्य के लिए। वचन कहता है मैंने सब चीजों के ऊपर अधिकार दिया, ये सब चीजें तेरे अधिकार में है। मैं तुझे मतलब समुद्र में गड़ा हुआ धन दूंगा, मैं तुझे पृथ्वी की धन संपत्ति दे दूंगा, मैं तेरे लिए आकाश रूपी झोंकों को खोल दूंगा, उसका वचन कहता है। पर उन दिनों में मेरे जीवन में एक बड़ा डाउनफॉल आया, पैसा कम हो गया। अब क्या करूं, खुदा का वचन सामने था, कमांड सामने थी, तो किसी के घर का लालच ना करना, तो चोरी ना करना, तो पाप ना करना, तो व्यभिचार ना करना, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। तो सब चीजें सामने थी, वचन सामने था। अब क्या करूं, एक तरफ वचन, एक तरफ पैसा, और बीच में ये बंदा खड़ा था जो खुदा ने चुन लिया था। उस टाइम वो बुलाहट मुझे पता नहीं थी, तो मैंने एक चर्च के प्रति लॉयल होकर लोगों को चर्च लेके जाना शुरू किया। और एवरी संडे ये करता गया, करता गया, करता गया। पैसे थे तो भी नहीं थे तो भी जाना नहीं छोड़ा, क्योंकि जब आप रेगुलर खुदा के भवन में जाते हो तो परमेश्वर की बड़ी योजना आपके जीवन में शुरू होती है, बड़ा रिजल्ट आपके जीवन में आता है, बड़ी गवाही आपके जीवन में आती है। जब गवाही आपके जीवन में आती है तो याद रखो एक बड़ा 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 मिरेकल आपके जीवन में होता है। वो मिरेकल मेरे जीवन में हुआ। मैंने आपको बताया मेरी पथरियां होती थी, सज्जे खब्बे लेफ्ट राइट, कोई 15 mm, कुछ 16 mm, कुछ 17 mm। मेडिकल लाइन में इलाज करवाया, देसी इलाज करवाया, कहीं से फर्क नहीं पड़ा। पर जब चर्च गया मिरेकल हुआ, फर्क पड़ा। उसके बाद मैंने रिपोर्ट करवाई, देखा मेरे पेट में इतना सा भी कण पथरी का नहीं था, पथरियां जा चुकी थी, बीमारी जा चुकी थी। जब बीमारी चली गई, पथरी चली गई, तो एक डिसीजन लिया, अभी बपतिस्मा लेना है, क्योंकि बाइबल कहती है जो दिखता है वो बिकता है। जहां पर ज्यादा चिन्ह चमत्कार होते हैं लोग ज्यादा विश्वास करते हैं, पर बाइबल कहती है धन्य वे लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। पर उस टाइम देखना जरूरी था, क्योंकि हम शरीर में होकर देखते हैं। जो देखा तो खुदा को अपना जीवन दिया, बपतिस्मा लिया पूरी फैमिली ने, मैं, मेरी वाइफ, मेरे दोनों लड़के गौरव निखिल, हमने चारों ने बपतिस्मा लिया, खुदा को अपना जीवन दिया और एक अपने जीवन की एक नई शुरुआत को किया और प्रभु को जीवन दिया और एक अगले स्टेप में प्रवेश किया, अगले लेवल में प्रवेश किया। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर आपके लेवल को बढ़ाता है। जब वो लेवल बढ़ाता है तो एक बड़ा 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 मिरेकल आपके जीवन में होता है। दुनिया क्या कहती है मायने नहीं रखता, आप खुदा के साथ लॉयल हो तो परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। खुदा बाप आपको राइज करेगा, आपको चमकाएगा, आप पहाड़ की तरह चमकोगे, दूर से आप देखे जाओगे। तो पति जिस तरह बाइबल बताती है कि जब लोग सच्चाई को जानेंगे तो सच्चाई उन्हें आजाद करेगी, तो उसी तरह से आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। तो उसके दौरान जो कुछ लोग वो ये बोलते हैं कि ये जो क्रिश्चियन लोग हैं ये पैसे देकर धर्म परिवर्तन करते हैं। तो हम जानना चाहते हैं, जैसे आप भी एक अन्य जाति परिवार से आए हो, तो जब आप मसीह में आए तो आपको कितने पैसे देके खरीदा गया, या आपने अपनी चर्च में आज तक की सेवकाई में किसी को पैसे देके किसी का धर्म परिवर्तन किया गया हो? मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ऑलरेडी ज्वेलर हूं, पैसों की कोई कमी नहीं है, फाइनेंस सुपर ब्लेस्ड था, हर जगह से हम सुपर ब्लेस्ड थे। और मेरे को भी लोगों ने क्वेश्चन किए, जब मैं अपना काम करने के लिए जाता था तो लोग मुझे बताते थे भी, बोलते थे, चिढ़ाते थे भी तू कैसे
क्रिश्चियन बन गया, कैसे तू ईसाई बन गया, तुझे कितने पैसे मिले, किसने क्या तुझे मिलता है चर्च जाकर। तो मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। और मैं भी ये ढूंढ रहा था भी ये जो लोग बातें करते हैं, ये बातें आती कहां से हैं, कौन इन बातों को बोलता है और इन बातों के पीछे क्या चीज है। तो मैंने बहुत लोगों से मैंने पूछने की कोशिश भी की और पूछा भी। मैं कहा भी तानू पैसे तो नहीं दिते गए किसी ने, आपको किसी ने पैसे तो नहीं दिए। मैं कहा यार मुझे तो किसी ने पैसे नहीं दिए, और मैंने तो खुद अपनी इन्वेस्टमेंट लगा रहा हूं, खुद अपना बीज बो रहा हूं, है ना। जब भी कोई कमांड होती चर्च से, बिग सीड बोना, बिग सीड बोना, बिग सीड बोना। अरे कंजूस बंदा, ਜਿਹੜਾ सुनहरा कंजूस बंदा, ਜਿਹੜਾ टांके जो टांगा काट लेंदा सीगा। ऐसा क्या हुआ जब खुदा का दास कमांड करता था, चर्च की बिल्डिंग बन रही है, ये करना वो करना, बड़ा बीज लेकर जाता था मैं, बड़ा बीज। और तब मैंने अपनी वाइफ को भी पीछे छोड़ दिया। वाइफ को मैंने बोलना भी पास्टर गोल्डी हमने बीज बोने जाना। वो कहती कम बोलो, मैं कहा नहीं ज्यादा बोना है। मतलब जब खुदा आपके जीवन में काम करता है, अब पैसा कहां से मिलता है मुझे तो पता नहीं लगा भाई, कहां से पैसा मिला, किसने दिया, कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है, मुझे बताओ ना कौन पैसे देते हैं। अरे मेरे पास तो ऐसे लोग हैं जिनके घर में राशन तक नहीं है, चर्च उनको राशन देती है। ऐसी बहनें हैं जिनकी बेटियों की शादी के लिए उनके पास पैसा नहीं है, चर्च मैं कहता हूं कंबाइंड होकर उन मैरिजेस को करती है, चर्च सपोर्ट करती है। कैसे? क्योंकि लोग बोते हैं। कहां से पैसा आता है, कौन पैसा देता है मुझे बताओ। मेरी चर्च के 1000 लोग हैं, मैं भेज दूंगा उधर को ले जाओ। खुदा का रूह काम करता है, परमेश्वर का आत्मा काम करता है। जब खुदा में जो बंदा आता है ना, वो कभी खरीदा नहीं हुआ था, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु ने अपना लहू देकर हमें मोल खरीदा है, पैसे देकर नहीं, लहू देकर। जब कोई भी इंसान लहू से धोया जाता है तो पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम करता है। परमेश्वर जिसे चाहे वो कहते जमीन से उठाकर उसको स्वर्ग में बिठा सकता है, और खुदा बाप जिसे चाहिए वो राजा को रंक बना सकता है। जैसे बाइबल कहती है, उसके वचन में लिखा है, एक लाजर जो एक भिखारी था, एक राजा जो एक रॉयल पर्सन था। आपने उसकी स्टोरी को पढ़ा होगा। दोनों में कितना फर्क है। एक बंदे ने, उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, उसने सब कुछ भोग विलास सब कुछ उसने ऐश किया, पर एक बंदा जो खुदा का डर मानता था वो भिखारी था। बाइबल कहती उसके जख्मों में से, फोड़ों में से पस निकलती थी, मक्खियां बैठती, मक्खियां उसके जख्म में घुस जाती थी, कितनी पेन में था। पर वो परमेश्वर का एक जन था, और जब वो मर गया, वो अमीर आदमी भी मर गया, गरीब आदमी भी मर गया, है ना। वो भिखारी भी मर गया। जो भिखारी मरा तो स्वर्ग में था, वो अमीर आदमी मरा वो नरक में था। हमारी दौड़ स्वर्ग की है। यीशु मसीह में आने का एक ही मकसद है, स्वर्ग में जाना, स्वर्ग में जाना, स्वर्ग में जाना। और मेरा बिलीव है जितने भी आप इस गवाही को सुनोगे, और मेरा विश्वास है खुदा का रूह आपके जीवन में काम करेगा और आप स्वर्ग के अधिकारी बन जाओगे यीशु नाम में। तो पास्टर जी, जो लोग अभी भी अंधकार में फंसे हैं, अभी भी पाप में फंसे, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो पाप में हैं, जो अंधकार में हैं, ये एक बड़ी ही कहते भी शैतान दे मुंह ते थप्पड़ मारने वाली गल है। जो लोग अंधकार में हैं, जो लोग पाप में हैं, जस्ट आप खुदा के साथ जुड़ो, उसके वचन को सुनो, उसके वचन को फॉलो करो और चर्च आना शुरू करो। आपको पता है जब आप बाकी जगह पे जाओगे तो आपको कोई नहीं रोकता। आप जाओ अन्य जगहों पर, जाओ कहीं पे भी, अन्य आपको कोई नहीं रोकेगा। जब आप चर्च में आओगे तो आपका सताव भी होगा, आपके अपने आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, आपके रिश्तेदार आपसे दूर चले जाएंगे। परमेश्वर आपको अपने गले को में लगाना चाहता है। परमेश्वर कहता है आओ मैं तुझे बुलाता हूं। जीसस कहता है आओ मैं तुम्हें बुलाता हूं। जीसस बुलाता है आओ। पर शैतान उस आशीष को चुराना चाहता है। तो जब आप यीशु मसीह के पास आते हो तो आपके पाप खत्म होते हैं, जकड़े आजाद होते हैं, बंधन टूटते हैं, लोग पापों से क्षमा को पाते हैं, एक नई जिंदगी पाते हैं। सो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आप आए लुधियाना मलकपुर चर्च में, जीवित चर्च में आके देखें, चखें परमेश्वर के स्वाद को। जब आप चखोगे तभी तो आपको पता लगेगा फ्रूट का टेस्ट कैसा है। आपको हम एप्पल देते हैं, खाओ, पता लगेगा मीठा है कि खट्टा है। जब तक नहीं खाओगे तो क्या दूर सी कहते भी दूजे थाली च लड्डू वड्डा ही लगता वा, पर जब आप आओगे उस लड्डू को थाली में देखोगे, उसको चखोगे, आपको मीठा लगेगा। चखना पड़ेगा आपको, आना पड़ेगा आपको। जब आओगे, जैसे खुदा ने मुझ जैसे पापी को चुन लिया, मुझ जैसे गुनाहगार को चुन लिया, मुझ जैसे लालची को चुन लिया, तो आपको क्यों नहीं चुनेगा? उसकी योजना बड़ी है।
तो पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी पूरी गवाह यीशु की टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी टेस्टमनी को शेयर किया। थैंक यू सो मच पास्टर जी। जय मसीह की। जय मसीह की। तो जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने एक ज्वेलर के, एक सुनार के जीवन में कार्य किया और कैसे परमेश्वर ने उनको अपनी महिमा के लिए चुना और आज वो परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं। मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट जरूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।